हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा, जो कि आपको पता ही है। और आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। और बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अब देखिए, ये रीडिंग उन्हीं के लिए जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी। हर कोई अपने साथ पूरी तरह रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। साथ में मैं ये कहूँगी कि देखिए, शक के बिना पे कोई चीज़ें आप सच मत मान लीजिए, ठीक है। शक हमें बहुत सारी चीज़ों को होता है, बट इट डज़ंट मीन कि सारी चीज़ें ठीक है, उससे रिश्ते ख़राब होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी जो है वो कैसे भी हो सकती है। हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपका पार्टनर का अफेयर आप किसी और से हो गया। हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पार्टनर का अफेयर किसी से चल रहा है, ठीक है ना। सो लाइक, और या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, आपका पार्टनर किसी और को डेट करने लग गया। वॉट एवर द रीज़न इट इज, मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो आपके और आपके स्पेशल पर्सन या आपके पार्टनर या आपके प्यार के बीच आ रही है या आ रहा है। कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। सो उसके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। अगर थर्ड पार्टी का पता है तो उनका भी लीजिए और पूछिए डिवाइन से, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे भी गाइड कीजिए इन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है ना। वो एनर्जी लाइए और मेरी साइकिक एबिलिटी को और जगाइए और मुझे बताइए कि इनके पार्टनर, जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, इनके पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। क्या खिचड़ी पक रही है जो मेरे व्यूअर्स को पता चलनी चाहिए। क्या ये पर्सन इनके लिए ठीक है, नहीं है, क्या है, लाइक दैट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आप सब लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लो। आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में अगर आप को पसंद है, ठीक है ना, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती है। सो आपको फटाफट से मुझे फॉलो करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इस पेज को। एंड यूट्यूब भी आपको फॉलो करके रखना है, बिकॉज जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी, आई विल ट्राई कि मैं ऑनलाइन कब आ सकूँ। जब भी मैं आऊँगी विच इज़ लेट यू नो, मैं पोस्ट डालूँगी और आप सब भी आइएगा। अपना एक छोटा क्वेश्चन हाँ या ना में आप मुझसे लीजिएगा। रूबरू बैठेंगे, थोड़ा सा मज़ा करेंगे, अच्छा लगेगा। मैं भी बातचीत हो जाएगी थोड़ी बहुत। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देखो, ये जो पार्टनर और थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्या है, दिमाग से है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर रही है। हालांकि अभी आपके पार्टनर को नहीं पता चल रहा, बट आने वाले टाइम पे डेफिनेटली पता चल जाएगा। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। ये जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ या तो फिज़िकल नीड के लिए बना हुआ है, या फिर क्या है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई फ़ायदा है, या इस आपके पार्टनर को हो सकता है वो किसी चीज़ का रिलेटेड ना ब्लैकमेल कर रही है, या झांसा दे रही है, या झांसा दे रहा है, या चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है और वो उनके जाल में फंस गए हैं, लाइक दैट। इनिशियल्स में तो हो सकता है बहुत ज़्यादा, या तो पार्टनर जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, तो उनके साथ घूमना फिरना, ठीक है ना, हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी दिखाना, अपने जाल में फंसाना, ठीक है, वो सब चीज़ें इन्होंने करी है। ड्रेसिंग स्टाइल इनका बहुत अच्छा हो सकता है, अपने बाल, एसेसरीज़, ठीक है, बहुत अच्छे से कैरी करना, वो सब चीज़ें कहीं इन्होंने करी है। डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन लेवल रहा होगा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी रहा होगा। मतलब ऐसा जैसे कि होता है ना, पागल जैसा हो जाता है एंड ऑल, मिलना है, घूमना है, जाना है, करना है, लाइक दैट इट इज़। तो मतलब पूरा इस तरह से अपनी उसमें पोजेस कर लिया है। काफ़ी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इस तरह की नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर को इस तरह से अपने जाल में फंसा दिया है कि उससे निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग तो यहाँ पे इस तरह के थर्ड पार्टी वाले होंगे कि वो ना ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेके ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि तुम्हारे मैसेजेस मेरे पास हैं, फ़ोटोज़ मेरे पास है, तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, नहीं जा सकता, इस तरह का। मतलब इनके उसमें पढ़ तो गए हैं, वो तो हो गया, जाल में तो अपना फंसा लिया है आपके पार्टनर को। बट अब क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। तो बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से है। इस चीज़ों से आगे भी निकलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बट यू नो स्टकनेस इतनी फीलिंग है, इमोशंस इतने ऊपर नीचे हैं कि नहीं बता पा रहे। अब क्या है कि थर्ड पार्टी इस तरह का बंदा या बंदी है कि जो और 110% नेगेटिव ब्लैक मैजिक के चांस है, क्योंकि ये भी ब्लैक मैजिक शो करता है, ये भी ब्लैक मैजिक शो करता है। तो जो आपके पार्टनर के ऊपर है, किसी ने बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक कर रखा है कि या तो वो उनके साथ रहें, या तो वो उनसे शादी करें, मतलब उनसे दूर ना जाए, उनके हिसाब किताब से ही चलते रहें। सो काफ़ी कुछ शादी का प्लान या कुछ इस तरह से उन्होंने बना रखा है, बट इनके इंटेंशन अभी ट्रू नहीं है,
ठीक है ना, इंटेंशन ट्रू नहीं है। इनको ना ज़बरदस्ती ये पाने की कोशिश में लगे पड़े हैं कि बस ये किसी तरह से मेरा हो जाए, और वो उनको उसी तरह की चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें क्या होता है कि मतलब थर्ड पार्टी को चाहिए, मतलब अगर जो उनके लिए ठीक है वही उनके सामने वाले के लिए भी ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल का तो मतलब दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम्हारे साथ रहना है, जीना है, मरना है, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं क्या है कि एक दिमाग से चली हुई जो चालें हैं ना शतरंज की, वो है। और इस चीज़ का जो उन्होंने अपनी तरफ जो सारा का सारा गेम जो घुमाया है ना 360 डिग्री में, वो सिर्फ़ और सिर्फ घुमाया है गलत शक्तियों की वजह से, अपने वशीकरण वाली चीज़ों की वजह से, ठीक है ना। एंड ये या तो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है या मिलाता है, ठीक है, बिकॉज ये चाहता तो है शादी करना इनसे, ठीक है, बट इनको बाद में रियलाइज़ होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं इनसे, बहुत कुछ झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, और किसी भी चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, हमेशा अपने आप को क्लीन चिट साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये या तो दिखाते होंगे कि भैया मैं तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ, या मैं खाता पीता नहीं हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, ये है वो है, और पीछे फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी करना, घूमना फिरना, एवरीथिंग इज़ दैट। सो मतलब अपनी लाइफ फुल टू जी रहे हैं, और इन पे पूरी तरह से नज़र रखी हुई है, इन पे मतलब ऐसा ग्रिप बना रखी है, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो आपका पार्टनर भी अभी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, इनके साथ। ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका ट्रू फेस अभी तक इनके सामने नहीं आया। तो कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं, और जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली सामने आएंगे। जो काला जादू वगैरह होता है, अगर किसी भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं होता ना, चीज़ें अपने आप सामने आनी शुरू होती है, ठीक है। एक टाइम तक कोई बंदा किसी चीज़ को नहीं समझ पाएगा, बट अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं चीज़ें आ ही जाएंगी सामने, राइट। एंड काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो जिस अप्रैल से ही कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है जो उनसे दूर हुए हैं, या थर्ड पार्टी वाला इश्यूज़ आए हैं, वो दिसंबर हो सकता है, दिसंबर में भी होने के चांसेस हैं किसी, या किसी को थर्ड पार्टी को आए हुए 2-3 महीने भी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। सो हम देखेंगे ये जो आपके पार्टनर की जो आंखें हैं वो कब तक खुलेगी, कब तक वो थर्ड पार्टी के इरादे जान पाएंगे। ठीक है, देखो जैसे ही पार्टनर की आपकी आंखें खुलेगी वो आपको जस्टिस देना चाहेंगे। सितंबर अक्टूबर के बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम मुझे लग रहा है, जब इनको थोड़ा सा पता चलेगा इनके बारे में। उससे पहले तो हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से भी इनको मिलाने की सोचें, या चीज़ें कुछ करने की सोचें, बट धीरे धीरे इनको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा, और उन्हें ये भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि इनका नेचर कैसा है और आपका कैसा है। तब देन योर पार्टनर रियलाइज़ कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको देना चाहिए एक जस्टिस दैट इज़ वेरी मच नीडेड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। जो उन्होंने करा वो बहुत गलत करा है। तो तब उन्हें समझ में आएगा। हो सकता है घर वाले भी इस रिलेशनशिप के लिए एग्री ना हो उनके, बट ये थोड़े से डटने वाले हैं, हर चीज़ वो करने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं काला जादू है, या उनकी तरफ से उन्होंने इस तरह से सारी पट्टी उन्हें पड़ा रखी है कि आपके जो पार्टनर है वो उन्हीं के गुणगान गाते हुए दिख रहे हैं, राइट। एंड उनको ऐसा भी लग सकता है कि भाई मैं इसको छोड़ूंगा तो कहीं इसके साथ बुरा ना हो जाए, बट डेफिनेटली इस पार्टनर को सितंबर या अक्टूबर के बीच में चीज़ें समझ में आने वाली है कि शी इज़ नॉट अ राइट फिट फॉर मी, और उनकी जो भी हरकतें हैं या जो भी बातें हैं उन सब का पता लगेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आप इतना लंबा टाइम क्यों बता रहे हैं। अब भाई जो दिख रहा है मैं वही बताऊँगी, मैं झूठ थोड़े बोल दूँगी। अब ऐसा थोड़ा है कि आपने रीडिंग देखी है और मैं कहूँ कि नहीं नहीं वो तो अभी 15 दिन में सब कुछ ख़त्म होने वाला है, पता चला 15 महीने तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग ना। हम अपनी विद्या के साथ गलत नहीं कर सकते। इसलिए कई लोग हमें पूछते हैं कि आप हमें ये बताओगे, आप सच बताओगे। भाई हम सच ही बताते हैं। वो आपको हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है ना लगे, आपके फेवर में भी हो सकता है जवाब और नहीं भी हो सकता, बट उसमें देखिए हमारा शुगर कोटेड तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रीडिंग करने का मेन जो एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि आपको गाइडेंस मिल सके, ठीक है ना। वो नहीं है कि आपको प्लीज़ किया जाए। आप प्लीजिंग वाली वीडियोस देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे, मैं कहती हूँ साल भर भी देख ली, जब अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा तो एक टाइम बाद आप
निकल जाओगे ना उस चीज़ से, आप नहीं देखोगे। बट आपको वही कड़वी बात अगर सुनने को मिली और वही सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपने रीडिंग सुनने के बाद अपने आप पैर पीछे खींच लिए, सब कुछ मतलब कुछ गलत होने वाला था उसमें, कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को मजबूत कर लिया, मैं ये कहूँगी। चलो ठीक है ना। सो फिर भी तो आपको ट्रस्ट तो बनेगा ना, तो मेन वही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सो हमें करना नहीं है 2-4 दिन का काम, हमें लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है आप लोगों के साथ, ठीक है। यू आर माई प्यारी सी फैमिली। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता चलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। उससे पहले काफ़ी कुछ एक्शन लेने के लिए बहुत पागल हैं प्यार में, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इस आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का फ्यूचर कैसा है, पार्टनर और थर्ड पार्टी का फ्यूचर कैसा है, पार्टनर और थर्ड पार्टी का फ्यूचर कैसा है। सो डेफिनेटली पार्टनर और फ्यूचर जो इस तरह से है, वो चाहे कितनी भी बातें बना ले, कितने भी लोगों से मिलवा ले, या इनफैक्ट उनके फ्रेंड्स भी किसी को कुछ भी कह ले, मतलब आपके पार्टनर के फ्रेंड्स अगर कह रहे हैं नहीं नहीं तुझे इसी के साथ रहना चाहिए, उनके फ्रेंड्स कह रहे हैं थर्ड पार्टी के, बट फिर भी ये रिलेशनशिप है ना कहीं क्या करेगा, स्ट्रगल क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के इश्यूज़ होने वाले हैं, जिसमें कि मतलब उन्हें लगेगा कि यार एक रिलेशनशिप में खुशी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द मुझे दिख रहा है, और तिल का पहाड़ बनाती हुई चीज़ें दिख रही है। आने वाले टाइम पे जो है ना, वो जो थर्ड पार्टी है वो छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना देंगी, ठीक है ना। और इनका थोड़ा सा नेचर जो फ्रीकिंग वाला नेचर है ना, घूमना फिरना, इधर उधर देखना, अपने आप को अच्छा साबित करना, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाना, ये आपके पार्टनर के सामने भी एक दिन आ जाएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप का जो है ना वो एंड इस तरह से होगा कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस से जगह ना कहीं उनको हर चीज़ में नज़र रखनी पड़ती है। ही और शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। पूरी ज़िंदगी का सवाल है। एक तो ये बिल्कुल किसी की बात जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल सुनते या सुनती नहीं है, अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर भरा हुआ है, ठीक है ना। दैट इज़ द मेन रीज़न। और इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा मतलब इस तरह से हो जाएगा कि इन्हें लगेगा कि शायद मेरे घर पे ये सब चीज़ें फिट इन नहीं होने वाली है, ठीक है ना। सो ड्रेसअप उनको नहीं समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं टेंशन और एक इस तरह का माहौल थोड़ा दोनों के बीच में क्रिएट होगा, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाएंगे। सो आगे जाके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आई कैन नॉट से कि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो रीडिंग होती है वो आगे आने वाले 6-8 महीने की दिखाते हैं। तो उसमें बेसिकली ये है कि रिलेशनशिप में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर तंग होगा, तभी इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब तक उसके लिए सब कुछ ठीक है तो वो उसके प्यार में रमा पड़ा है। तो जब तक का आपको करना पड़ेगा वेट, और हम बनाएंगे इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो। किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो मुझे नीचे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।